नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी दुखद घटना पर बात करेंगे जिसने कई दर्जन लोगों के परिवारों को गहरे मातम में पहुंचा दिया। और जब हम और आप ये बातचीत कर रहे हैं इस समय तक लगभग 130 135 का आंकड़ा आ रहा है जो लोगों के मारे जाने का है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था और उसमें मची भगदड़ के बाद इतने लोगों की जान जाने की खबरें आई। इसकी क्या वजह थी? क्या दोषी बाबा है या दोषी प्रशासन है, जिला प्रशासन है या दोषी सरकार है? इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। देश में ऐसे बाबाओं की भरमार है जो इस तरह की बड़ी जुटान करते रहे हैं। धर्म के नाम पर बहुत तरह के आयोजन इस देश में होते रहे हैं। बाकी आयोजनों से इस आयोजन को जोड़कर हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में सब तरह के आयोजनों को एक जैसा देखा समझा और उनके साथ वैसा ही इंतजाम किया जाता है या उनमें भेदभाव है, अलग अलग है। आपको याद है राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम था। बहुत ताकतवर लोग, बड़े लोग, कथित तौर पर बड़े लोग उस आयोजन में आ रहे थे। सरकार जैसे लग रहा था पूरी ताकत उसमें झोंक दी थी। ठीक है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। उस आयोजन में जितनी ताकत लगानी चाहिए थी लगा दी। बहुत भारी तादाद में पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के इंतजाम, दिशा निर्देश, भीड़ को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश, जरूरी इंतजामात, एम्बुलेंस, पुलिस के लोग, सब कुछ था। और एक ऐसा आयोजन हाथरस में हुआ जिसमें अगर पुलिस वालों की बात मीडिया के जरिए माने तो पता चला कि चंद दर्जन पुलिस वाले इतने बड़े आयोजन के लिए जिम्मेदार बनाए गए थे। वहां के लोगों के बयान आ रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। लाशें पड़ी हुई थी, लोग भीड़ में दब गए, घुट करके मर गए। पता नहीं उनके जान की कितनी कीमत है। अगर उनके जान की कीमत होती, उनके आंसुओं की, उनके चीत्कार की, उनके परिवार वालों के जान की कीमत होती तो शायद वहां इंतजामात भी बेहतर होते। चंद दर्जन पुलिस कर्मियों के भरोसे इतना बड़ा आयोजन नहीं छोड़ा जाता। चंद लोगों के साथ इस तरह की चीजों को नहीं छोड़ दिया गया होता। और जब यह वाकया हुआ, दुर्घटना हुई, पता चला हताहत लोगों को अस्पताल पहुंचाने के भी इंतजामात नहीं थे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि 80,000 लोगों की परमिशन लोकल लेवल पर प्रशासन ने दे रखी थी। तो क्या प्रशासन का इंटेलिजेंस या प्रशासन को यह नहीं पता था कि लगभग 2 लाख लोग आने वाले हैं या 2 लाख लोग आ रहे हैं? और अगर 2 लाख लोग आ रहे हैं, यह दिख रहा था, तो फिर उन्हें रोकने के इंतजामात क्या थे? अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है। डीएम कैसे भाग रहे थे सवाल पूछे जाने पर, जांच होगी जांच होगी।
और सरकार ने इतना जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? कल जब देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा था, उसी बीच में ये दुर्घटना की खबर आती है। उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की और ये बात कही भी कि केंद्र सरकार के लोग राज्य सरकार से निरंतर संपर्क में और जरूरी कदम उठा रहे हैं। और उसके बाद आज तस्वीरें आई कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद मौके पर पहुंचे, मुआयना किया, अस्पताल का निरीक्षण किया। लेकिन सवाल वो अनुत्तरित रह गए जो अखिलेश यादव ने उठाए। क्या जिला प्रशासन को यह पता नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह पता नहीं था कि एक कार्यक्रम में इतने लोग आने वाले हैं? डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान अखबारों और मीडिया में चल रहा है कि हम विवेचना करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। किस बात की विवेचना कर पाएंगे अब आप? 100-150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं। तो इस देश में गरीब, कमजोर अगर हैं आप, तो आपके जान की कीमत वैसी नहीं होगी जैसे किसी दूसरे आयोजन में होती है। भीड़ बन जाते हैं आप, फिर संख्या रह जाते हैं। और आप, पुलिस प्रशासन इसे ऐसे ही देखती है। वहां के लोगों के छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती के चलते ये हुई भगदड़। एक जगह बैरिकेडिंग लगा के रोका था, रास्ता खोलने के चक्कर में बैरिकेडिंग खोल दे अचानक और उस भीड़ में लोग दब करके मर गए। एक नैरेटिव तो ये भी लोगों का आ रहा है और एक नैरेटिव ये आ रहा है कि बाबा का काफिला चला गया। जैसे एक वीडियो पूरी दिख रही है, भीड़ का हुजूम उमड़ा पड़ा है और उसके बीच से वो बाबा की गाड़ी निकल रही है और पीछे से लोग दौड़ रहे हैं, कमांडो हैं, सब कुछ है और उस भीड़ में लोग दब करके मर गए। और इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है? क्या इस देश में और बाबाओं के साथ भी ऐसा ही रवैया होता है? हमने तो चुनाव के पहले कुछ ऐसे बाबा देखे। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, कथा कहता है, ऐसे ही बहुत सारी उसके यहां भी भीड़ है। और वहां जब भी कोई कार्यक्रम आप देखेंगे ऐसा लगेगा कई जिलों की फोर्स लगा दी जाती है, इतने इंतजामात किए जाते हैं। इन बाबाओं बाबाओं में फर्क होता है क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया, कहीं हम अंधश्रद्धा की तरफ तो नहीं जा रहे? उन्होंने एक सवाल तो उठाया कि पुलिस प्रशासन और सरकार की भूमिका क्या है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये गंभीर सवाल उठाया कि क्या ये देश अंधश्रद्धा की तरफ तो नहीं जा रहा? 18 साल पहले वीआरएस लेकर के एक आदमी ये घोषणा कर दे कि अब उसे इल्हाम हो गया है, भगवान मिल गए हैं, भगवान प्राप्त हो गए हैं, अब वो प्रवचन करेगा और प्रवचन करेगा तो वो सब पाप पुण्य मोक्ष जीवन मरण सब कुछ उसे पता है। और गरीब, अशिक्षित, बेबस, लाचार, वंचित, शोषित भीड़ इस देश में अब इतनी कमजोर पहले ही कर दी गई है क्योंकि उसे उसके जीवन के बुनियादी सरोकार हासिल नहीं है। उनके परिवारों में शिक्षा नहीं पहुंची, डिग्री वाली नहीं, चेतना वाली, और बीमारी पहुंच गई, गरीबी पहुंची हुई है। तो एक परिवार जो बेबस है, लाचार है, गरीब है, उसके घर में 2 लोग बीमार भी होंगे, अभाव है, और दूसरी तरफ से अंध आस्था पहुंची हुई है, पाखंड पहुंच गया है। तो जब पहले से ही कोई शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बीमारी पहुंच गई, तो ऐसे परिवारों में लोग हर उस जगह पहुंच जाते हैं जो ये दावा करे कि उसने प्रभु को पा लिया, मालिक खुदा भगवान को चला गया और वो खुद खुदा बन जाए। तो उस लाचार बेबस भीड़ को किसने तैयार किया? और जिनके लिए हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं, सरकार दवाई नहीं दे सकती, सरकार उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, सरकार उनकी जेब को कमाई नहीं दे सकती, तो एक बहुत बड़ी भीड़ तैयार है जो बाबाओं के दरबार में जाकर अपना दुख दूर करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती है।
और ये इस देश में एक धर्म में नहीं हो रहा, हर धर्म में ऐसे बाबा मिल जाएंगे, हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की भीड़ के तमाम तरह के दावों को करते रहते हैं। तो एक बहुत गंभीर सवाल है इस देश में। ये देश कबीर का देश भी है। माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माई, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये जो पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ इस देश में एक लड़ाई लड़ी गई थी, इस देश में चेतना ज्ञान की बात की गई थी। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। इस देश में क्या धर्म के नाम पर राजनीति के आड़ में इस तरह की चीजें बढ़ती नहीं जा रही हैं? ये समाज की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक देश में इतने लोग तैयार हो गए जो गरीब हैं, भुखमरी हैं, जिनके घर में बीमारी है और चेतना वाली शिक्षा है नहीं, और भीड़ बन करके वो इस तरह की चीजों में जाते हैं। 18 साल पहले वो बाबा वीआरएस लेता है और उसके बाद बाबा बन जाता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची बनाने लगा, दुख दूर होने लगे। क्या अब इस देश के हॉस्पिटलों को बंद कर दिया जाए? क्या इस देश के शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया जाए? अब शिक्षा में स्कूल से, विश्वविद्यालय से, हॉस्पिटल से दुख दुख दर्द दूर नहीं होगा। अंधश्रद्धा किसी भी समाज के लिए खतरनाक होती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा का फर्क समझना होगा। लेकिन अब क्या करें साहब, हम तो ऐसे देश में जी रहे हैं जहां एक पार्टी के लिए कहा जाए अगर कि आप हिंदू होने का ढोंग दिखा रहे हैं और हिंसा अन्याय अत्याचार बढ़ाते हैं, तो उसको पूरे हिंदू समाज से जोड़ करके उत्पात किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री तक बोल देते हैं कि हिंदू समाज का अपमान है। बात को तोड़ मरोड़ करके, बात को भावुक बनाकर, भावुक उत्तेजना में डालकर, आस्था से जोड़कर अब इस देश में तर्क की गुंजाइश कम करती जा रही है और इसलिए ऐसे पाखंड का विश्वास बढ़ता जा रहा है और सरकारें चुपचाप ऐसी चीजों को होते देखती हैं। मान लीजिए बाबा है, अगर वो प्रवचन कर रहा है तो उसे पता क्यों नहीं था कि तुम्हारे यहां ऐसा भी होने वाला है? गरीब लोगों की जान चली गई, भगवान मिल चुका था, खुदा परमात्मा सब तुम्हारे अंदर था, तो थोड़ा पहले बता देते कि यार इस रास्ते मत जाना, यहाँ भगदड़ मचेगी और कुछ देर बाद यहाँ लोगों की जान जाएगी। बता देते, पहले भविष्यवाणी कर देते। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी पर्ची बना देता कि तुम्हारे भाई के ऊपर एफआईआर होगी और जेल जाएगा क्योंकि वो मारपीट कर लिया था। अब उसकी भी एक वीडियो आ रही है, वो कह रहा है कि नहीं भाई घर में रहो। लेकिन क्या इस देश में ऐसा नहीं देखा गया कि कई बाबाओं के कार्यक्रमों में कई कई जिलों की पुलिस लगा दी जाती है और प्रायोजित करके ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, उन बाबाओं की भीड़ को ऐसे प्रचारित किया जाता है बड़े बड़े मीडिया में बैठ करके, जैसे उनके ऊपर चमत्कार हो गया है क्योंकि वो कोई शास्त्री हैं, कोई चौबे हैं, कोई त्रिपाठी हैं। क्या ये फर्क भी इस देश की सरकारें, लोग ऐसा नहीं करते क्या? और अगर इस देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के डीजीपी को, प्रदेश के मुख्य सचिव को, जिले के डीएम को, एसपी को क्या इस बात का पता नहीं था कि ये भी एक कार्यक्रम हो रहा है और इसमें लाखों की भीड़ आने वाली है? तो फिर उसका इंतजाम कर लेते। इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? जितने जिम्मेदारी ऐसे बाबाओं की है कि वो भी इस तरह के काम करते हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी इस देश के सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है। अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है, किसको गिरफ्तार करोगे? जेल में तो इस देश में ऐसे भी बाबा हैं जो बलात्कार के आरोप में जेल में, हत्या के आरोप में जेल में, और जो जब बाहर थे तो प्रभु थे, भगवान थे, खुदा थे। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। एक प्रगतिशील परंपरा इस देश में पहले से रही है और अंधश्रद्धा अगर किसी समाज में बढ़ेगी तो वो विनाश करेगी। आस्था कबीर की भी है, आस्था रविदास की है, आस्था बुद्ध के यहां भी है, आस्था फूले के यहां भी है, लेकिन वो आस्थाएं अंधश्रद्धा की नहीं है, दिखावा आडंबर पाखंड की नहीं है। और इसलिए अब क्या इस देश में प्रायोजित ढंग से कुछ बाबाओं को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि जाओ, क्योंकि तुम जब प्रवचन करोगे तो हम पुलिस प्रशासन लगा देंगे, सारा इंतजाम करेंगे और हमारा फायदा उससे होगा।
क्या एक एक बाबा घूम के नहीं बोलता था, बेलपत्री पर शहद लगाकर बच्चा जब एग्जाम देने जाए, पढ़ा ना हो तो बेलपत्री पर शहद लगा के लगा दो, बच्चा पास हो जाएगा। इससे क्या नया समाज आप बना लेंगे? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कोई रुद्राक्ष बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, हर धर्म में ऐसा है। कोई भी धर्म इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड से बचा नहीं है। और समाज के प्रगतिशील तबके की जिम्मेदारी होती है कि अंधश्रद्धा से समाज को बचाए। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल उठाया कि अब महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कई जगह पर ऐसे कानून बने हुए हैं कि अंधश्रद्धा के ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। सरकार की जिम्मेदारी की प्रगतिशील चेतना बढ़ाए। इसलिए अखबार में खबर छपी और ये सवाल समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि जब अखबार जब जब बीमार और कि जब घायलों को अस्पताल ले गया गया तो एक डॉक्टर था, वहां कोई डॉक्टर ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोई इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं। तो आप अपने समाज में हॉस्पिटल नहीं बना रहे, डॉक्टर नहीं बना रहे, आप वहां पर चेतना नहीं फैला रहे और अंधश्रद्धा फैलती जा रही है। एक समाज, एक देश को इस तरह की चीज को देखना, समझना और विचार करना होगा। और इस बात का जरूर विचार करना होगा कि बाबा बाबा में फर्क होता है। कोई बलात्कार का आरोपी बाबा भी अगर जेल में जाएगा तो सवाल जनता पूछेगी। ऐसे बाबाओं के ऊपर भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए। सत्ता प्रायोजित करके कई बार बाबाओं को खड़ा कर देती है। कबीर कलजुग कठिन है, साधन चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। ये देश कबीर का देश है और मैं बार बार कह रहा हूं, कबीर वाली आस्था को बचाइएगा, वरना आपकी आस्था का दुरुपयोग करके कोई नेता बन जाएगा, कोई बड़े पद पर चला जाएगा, कोई बाबा बन जाएगा और आपके परिवार उजड़ जाएंगे। और सरकारें कई बार इस तरह को उजड़ने देती हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा। शुक्रिया।